नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न कोड विद वासु में। जैसा कि हमने पिछली 2 क्लासेस में पढ़ा है C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन एंड आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स के बारे में। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था कांस्टेंट के बारे में कि कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं और क्या क्या उनकी डेफिनेशन होती है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से उनका यूज़ किया जाता है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो व्हाट इज़ ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि हम पढ़ते हैं ऑपरेटर क्या होते हैं, विच परफॉर्म एन ऑपरेशन, जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराए वो ऑपरेटर कहलाता है। वो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एनी ऑपरेटर, जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराए वो आपका ऑपरेटर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पर लिखते हैं a प्लस बी, अगर हमने यहाँ लिखा है a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या है, a और b क्या है, जिनके ऊपर जो ये प्लस है ये कहलाता है ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा। और a और b क्या है, a और b कहलाते हैं वेरिएबल, या इन्हें कहते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स जिनके ऊपर कोई ऑपरेटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराता है उन्हें कहते हैं ऑपरेंड्स। ओके, और जो ऑपरेटर होता है जो ऑपरेशन परफॉर्म कराता है उसको कहते हैं ऑपरेटर। तो a प्लस बी के अंदर a और b आपके ऑपरेंड कहलाएंगे, प्लस आपका ऑपरेटर कहलाएगा। तो बहुत C++ के अंदर कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, तो सभी के ऑपरेटर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है कि भाई ये ऑपरेटर आपका इस कैटेगरी में आता है, ये ऑपरेटर आपका इस कैटेगरी में आता है। तो बहुत सारे तरह के ऑपरेटर होते हैं। कितने तरह के ऑपरेटर पढ़ते हैं हम? ऑपरेटर क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, कंडीशनल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है और कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर फर्दर 3 तरह के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 तरह के ऑपरेटर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। तो जैसे कि नाम से डिस्प्ले होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब है जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराए वो अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाता है। तो ऑपरेटर विच परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन आर कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एंड मॉड्यूलस। इसको कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज हम उसको परसेंटेज कहेंगे, लेकिन C++ लैंग्वेज हम इसको कहते हैं मॉड्यूलस और रिमाइंडर ऑपरेटर। ये क्या काम करता है? ये किसी भी नंबर का रिमाइंडर रिटर्न कर देता है। मान लीजिए अगर आपको पता करना हो कि कोई नंबर डिविजिबल है इस नंबर से, नहीं है, कि 4 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता, तो क्या होगा? उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो उस कंडीशन में हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जो डिवाइड होता है, डिवाइड में क्या होता है आपको? डिविडेंड रिटर्न होता है और रिमाइंडर में रिमाइंडर रिटर्न होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रिंट ऑपरेटर रिटर्न रिमाइंडर वाइल डिवाइड रिटर्न क्वोशिएंट। मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन नॉट अप्लाइड ऑन फ्लोट, ये सिर्फ इंटीजर नंबर्स पर ही परफॉर्म हो सकता है। मॉडल साइन इज सेम एज ऑफ न्यूमरेटर। अगर आप -8/3 करेंगे तो आपका माइनस में ही रिजल्ट आएगा, प्लस वेरिएबल होगा तो प्लस में आएगा। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम 4/2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? रिजल्ट 2 आएगा। लेकिन अगर 4 रिमाइंडर 2 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि ये 0 रिटर्न करता है। तो 4/2 करा तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा? 2, और 4 रिमाइंडर 2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 0, क्योंकि जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है वो आपका 0 रिटर्न करता है। तो जहाँ भी हमें ये पता करना होता है कि ये नंबर इससे डिविजिबल है या नहीं है, तो वहाँ पर हम इस रिमाइंडर और मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। प्लस ऑपरेटर जो 2 नंबर को एडिशन के लिए प्लस यूज़ करते हैं, 2 नंबर के में माइनस अगर करना है तो माइनस करते हैं, 2 नंबर के मल्टीप्लाई करने मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस तरीके से जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराता है उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा आपका, और टाइप कन्वर्जन पढ़ लेते हैं एक बार इसका कैसे कन्वर्ट। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है, मान लीजिए हमारे पास बहुत सी तरह के वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल। तो जैसे इंटीजर होता है, इंटीजर में आपका होल नंबर्स आएगा, फ्लोट में आप फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास एक नंबर इंटीजर है और एक नंबर फ्लोट है, तब जो रिजल्ट आएगा वो किस डेटा टाइप में आपके पास रिटर्न होगा? तो जब नॉर्मली क्या होता है, जो आपका नियरेस्ट डेटा टाइप होता है उसके अंदर वो आपका आउटपुट जो है कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंटीजर और इंटीजर है तो रिजल्ट इंटीजर आएगा, अगर इंटीजर और फ्लोट है तो आपका रिजल्ट फ्लोट में आएगा, और अगर फ्लोट है तो फ्लोट में ही आएगा।
फॉर एग्जांपल अगर मैं दो नंबर हमारे इंटीजर है 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रिजल्ट वैसे 3.5 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि इंटीजर नंबर है इसलिए 3 आएगा। पॉइंट के डेसिमल के पार्ट का जो वैल्यू होगी वो इसको स्किप कर देगा। अगर एक नंबर इंटीजर है और एक फ्लोट है तो रिजल्ट आपका हायर उस पर कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटीजर और फ्लोट में क्या होगा, फ्लोट में रिजल्ट आएगा 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे 3.5 आएगा, और फ्लोट होगा तो फ्लोट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर दो नंबर इंटीजर है तो इंटीजर में रिजल्ट कन्वर्ट होगा, इंटीजर फ्लोट है तो फ्लोट में कन्वर्ट होगा, फ्लोट है तो फ्लोट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से किसी भी डेटा टाइप का कन्वर्जन हो जाता है। दूसरा ऑपरेटर होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, जो दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन को शो करे, जो दो ऑपरेंड्स पे डिपेंडेंट हो, जो दो ऑपरेंड रिलेशन बताए कि ये इससे बड़ा है, छोटा है, बराबर है या इक्वल है, इस तरीके। तो इन्हें क्यों कहते हैं, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये क्या काम करता है, दो जहाँ पर भी हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है। मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी एक वैल्यू क्या है, ये इसके ए जो है बी के बराबर है या नहीं है, तो हम ए कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू बी लिखेंगे। तो ये कंडीशन है। कंडीशन मीन्स इट चेक्स आइदर इट विल बी इक्वल टू बी, ए और बी विल बी इक्वल टू और नॉट। जहाँ भी हमें दो वेरिएबल का आपस में कंपैरिजन करना होता है वहाँ पे हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, डबल इक्वल टू का। बाकी लेस देन, दो वेरिएबल के लेस देन अगर चेक करना है कि ये लेस देन बी है या ये ग्रेटर देन बी है, ये लेस देन इक्वल टू बी है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो वहाँ पर हम ये रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो डबल इक्वल टू कंपेरिजन ऑपरेटर आर कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। दिस इज यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट रिटर्न्स ट्रू, या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है कि भाई ये नंबर जो है इवन है या नहीं है, तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जिन नंबर्स का रिमाइंडर 2 से 0 आता है वो नंबर इवन होते हैं। तो रिमाइंडर कैसे आएगा, जैसे हमने पर अर्थमेटिक ऑपरेटर में पढ़ा परसेंट मॉडुलर ऑपरेटर, तो ए का मॉडुलर 2 से क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आया भी सकता है नहीं भी आ सकता, नहीं कंपेयर करना पड़ेगा, तो क्या लगेगा, डबल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू 0, तो ये या तो कंडीशन अगर 0 आएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर 0 नहीं आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ए इक्वल टू 10 इज ए कंडीशन वेर इट मे बी इक्वल टू 10 और मे नॉट। तो या तो ये अगर ए 10 के बराबर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर 10 के बराबर नहीं होगा तो ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। थर्ड ऑपरेटर पढ़ते हैं, वो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मीन्स जो असाइन करे वैल्यू को। इक्वल टू को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इट असाइन जो भी, जैसे हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू 10, हमने लिखा ए इक्वल्स 10, तो ये क्या करेगा, जो राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को असाइन कर देगा। इट असाइन RHS वैल्यू, राइट हैंड साइड वैल्यू, टू LHS वेरिएबल, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, मीन्स ए इक्वल्स टू 10। वैसे मैथ्स में हम लिखते हैं ए इक्वल टू 10 लिखें, 10 इक्वल टू ए लिखें, बोथ आर इक्वल, मतलब कि लैंग्वेज में गलत हो जाएगा। लैंग्वेज में क्या करेगा, करेंगे हम 10 इक्वल्स टू ए लिखेंगे तो ये राइट हैंड साइड पे जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू को 10 को साइन करना शुरू कर देगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, को 10 इज़ ए कॉन्स्टेंट, ये कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये ए को स्टोर नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इनकरेक्ट है। तो जहाँ भी हम किसी एक वेरिएबल को असाइन करनी होती है कोई वैल्यू, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू को कहते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। अब क्वेश्चन आता है ए इक्वल टू 10 और ए डबल इक्वल टू 10 में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ ए इक्वल टू 10 और कहीं लिखता हूँ ए डबल इक्वल टू 10, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसका आप डिफरेंस मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। ओके, दूसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, और एक और यूज़ होता है उसे कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड नोटेशन भी कहते हैं इस तरीके को। इसमें क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू ए प्लस 10, कहीं मेरे को लिखना है ए इक्वल्स टू ए प्लस 10, मतलब मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है वही मुझको ऐड करनी है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर विद इक्वल टू। मीन्स इसे कहते हैं प्लस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, जितनी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उनके साथ हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करने को कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद अर्थमेटिक ऑपरेटर आल्सो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, लाइक प्लस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड बाई इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए इक्वल्स टू 10 लिखा है हमने और हम लिखते हैं ए प्लस इक्वल्स टू 10, तो ए प्लस इक्वल्स टू 10 का मतलब होगा ए इक्वल्स टू ए प्लस 10, यानी कि जो भी ए की वैल्यू है उसमें 10 और जोड़ दीजिए। तो आप या तो हम लिखेंगे ए प्लस इक्वल्स टू 10 या लिखेंगे हम ए इक्वल्स टू ए प्लस 10। तो शॉर्ट हैंड में हम लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल्स टू 10। ओके, तो इसका आउटपुट होगा ये 10 है तो 10 प्लस 10 20 आउटपुट आ जाएगा। इस तरीके से ए प्लस इक्वल्स टू 10 मीन्स क्या हो गया, ए इक्वल्स टू ए प्लस 10। ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 का मतलब हो गया ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई 10। ए माइनस इक्वल्स टू 10 का मतलब हो गया ए इक्वल्स टू ए माइनस 10।
ए डिवाइड इक्वल टू 10 का मतलब हो गया ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई 10। तो ये शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं या हम डायरेक्ट नॉर्मल भी लिख सकते हैं। तो ये होते हैं आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा नेक्स्ट ऑपरेटर होता है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जैसे इंक्रीमेंट नाम से डिफाइन होता है कि इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीज़ करना वैल्यू को, डिक्रीमेंट डिक्रीज करना वैल्यू को। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर को हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस कहलाता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस कहलाता है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जहाँ भी हम प्लस प्लस लिखते हैं वहाँ पर एक जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो एक इंक्रीज़ हो जाती है, जहाँ माइनस माइनस लिखते हैं वहाँ पर उस वेरिएबल की वैल्यू एक डिक्रीज़ हो जाती है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है, एक का इंक्रीमेंट होता है और एक का ही डिक्रीमेंट होता है आपका। तो प्लस प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर आर कॉल्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंट 1 इन द एग्जिस्टिंग वैल्यू एंड माइनस ऑपरेटर डिक्रीमेंट 1 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो दो तरह की नोटेशन होती हैं इसकी, या तो हम लिखते हैं एक होती है प्रीफिक्स नोटेशन, एक होती है पोस्ट फिक्स नोटेशन। या तो प्लस प्लस आई, ये क्या है आपका प्री, पहले ऑपरेटर आ गया तो प्रीफिक्स है, या माइनस माइनस आई, इसमें पहले ऑपरेटर आ गया प्रीफिक्स है। एक होता है आई प्लस प्लस, बाद में ऑपरेटर आ गया तो पोस्ट फिक्स है, या आई माइनस माइनस। तो दोनों में वैल्यू तो दोनों में एक का ही इंक्रीमेंट या एक का ही डिक्रीमेंट होगा, लेकिन इन दोनों का एग्जीक्यूशन अलग हो जाता है। मीन्स अगर मैं कहीं आई प्लस प्लस लिखता हूँ और कहीं पर प्लस प्लस आई लिखता हूँ तो वैल्यू तो दोनों में एक का ही इंक्रीमेंट होगा, लेकिन दोनों का एग्जीक्यूशन अलग होगा। मीन्स उस पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन पे जो हम जो भी एक्शन परफॉर्म कराएंगे वो डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पढ़ेंगे उसको, तो प्लस आगे देखते हैं इसको। प्लस प्लस आई में क्या होता है, पहले ऑपरेटर आ गया तो पहले क्या होगा, प्रीफिक्स नोटेशन है तो मीन्स पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा। इंक्रीमेंट का मतलब हो गया जो भी आई की वैल्यू है वो एक इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद जो भी ऑपरेशन मैं परफॉर्म करा रहा हूँ उस टाइम पर वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो पहले आई की वैल्यू 10 थी, तो 10 प्लस प्लस 11 हो गया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ प्रिंट करा रहा हूँ तो 11 प्रिंट होगा। लेकिन इसी कंडीशन में अगर मैं लिख देता हूँ सी आउट आई प्लस प्लस, तो पहले क्या होगा, पहले आई आया तो पहले क्या आ गया, पहले ऑपरेटर, पहले आपका वेरिएबल आया तो पहले एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो सी आउट आई प्लस प्लस, तो मैं क्या कर रहा हूँ सी आउट आई को प्रिंट करा रहा हूँ तो पहले आई प्रिंट होगा, आई की वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्रिंट होगी। जब 10 प्रिंट हो जाएगी उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेशन ऑपरेटर आपका परफॉर्म होगा, ऑपरेशन वो कहलाएगा आपका 10 की वैल्यू 10 थी आई के अंदर वैल्यू, तो वो आपकी 11 हो जाएगी उस कंडीशन में। तो उसको एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आई इक्वल्स टू 5 है और सी आउट हम प्लस प्लस आई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस प्लस पहले ऑपरेटर आ गया तो आई क्या है 5 है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 6 हो जाएगा, तो नीचे 6 आएगा। फिर आपने प्लस प्लस कर दिया 6 आया तो प्लस प्लस कितना हो गया 7 हो गया, 7 प्रिंट हो जाएगा। नीचे आएगा क्या वैल्यू है, नीचे आई की वैल्यू 7 आई, तो क्या है पहले ऑपरेटर आ गया, पहले आपका वेरिएबल आ गया है, तो क्या होगा क्या पहले एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन क्या है सी आउट, तो आई प्रिंट हो जाए कितना 7। उस प्रिंट होने के बाद प्लस प्लस होगा उस कितना हो जाएगा 8, तो नीचे कितनी वैल्यू आएगी 8। माइनस माइनस पहले प्रीफिक्स आ गया तो क्या होगा, पहले माइनस होगी 8 माइनस 1 7, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा प्रिंट हो जाएगा 7। नीचे आएगा 7 आएगा तो पहले क्या होगा, पहले वेरिएबल है तो पहले प्रिंट होगा उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन होगा, तो 7 प्रिंट होगा उसके बाद आपका वैल्यू 6 होगी, तो नीचे वैल्यू आपकी 6 जाएगी। 6 में पहले प्लस प्लस आ गया तो ये आपका 7 हो जाएगा। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम करके देखते हैं आउटपुट में तो किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। तो वेरिएबल को हम किसी भी तरीके से परफॉर्म करा सकते हैं वैल्यू को। ये मेरा 1 मिनट सा हो गया है। तो इसको हम वैल्यू को किस तरीके से प्रिंट कराना देखेंगे इसका। चलिए इसमें कोई इशू आ गया है, इसको बाद में देखते हैं। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूज मोस्टली यूज़ आपका लूप्स के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है तो उसको आप प्रिंट करा कर देखेंगे तो इस तरीके से वैल्यू आएगी। कोई इशू आता है तो पूछेगा आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट ऑपरेटर होता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है,
कंडीशन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। डिसीजन मेकिंग मीन्स इसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं कि ये अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये होगा। तो इट इज़ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे इफ एल्स को, तो इफ एल्स का सब्स्टिट्यूट होता है कंडीशनल ऑपरेटर। जहाँ हम इफ एल्स यूज़ करते हैं वहाँ पर हम कंडीशनल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल लाइन स्टेटमेंट होता है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम सब काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो इट इज़ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट विच डिपेंड्स ऑन द कंडीशन डिजिट। कंडीशन पे डिपेंड होता है, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सिंटैक्स क्या होता है इसका? सिंटैक्स मीन्स इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। कंडीशन, यहाँ पे ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लगाई जाएगी, क्वेश्चन मार्क, इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इस ट्रू स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क के बराबर जो स्टेटमेंट लिखेंगे, इस कंडीशन के ट्रू होने पर ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होने पर कॉलन के आगे जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। दोनों में से एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एक बार में, या ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को चेक करना है कोई नंबर इवन है या नहीं है, तो इवन नंबर कौन से होते हैं? जिन नंबर का 2 से रिमाइंडर 0 आता है वो नंबर आपके इवन नंबर कहलाते हैं। ओके, तो जैसे मैं ए कोई वेरिएबल है, उसमें अगर उसका रिमाइंडर 2 से 0 आ गया तो सी आउट इवन नंबर प्रिंट करेगा। अगर 0 नहीं आया तो ये जाएगा कॉलन के बराबर में, तो प्रिंट कर देगा आपका नॉट इवन, की इवन नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हम कंडीशन ऑपरेटर का यूज़ करके कोई भी कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हैं। तो जैसे कि आप ये मैंने इवन नंबर का प्रोग्राम बनाया है, इसे आप और भी ऑर्डर नंबर का प्रोग्राम, लेस देन ग्रेटर देन का प्रोग्राम, 2 नंबर में लेस ग्रेटर कौन है, 2 नंबर में मिनिमम नंबर का प्रोग्राम, या 3 नंबर में मिनिमम नंबर का प्रोग्राम, 4 नंबर में मिनिमम नंबर